अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर मैथ, ठीक है, थ्योरम्स जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। थ्योरम्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट बच्चों की तरफ से आ रही थी। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कहा कि सर थ्योरम्स जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि थ्योरम्स जो है इस न्यू बुक में बहुत ज़्यादा है। यानी चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 में सारे थ्योरम्स हैं और 16 में भी 1-2 थ्योरम्स दिए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा थ्योरम्स हैं, 100+ थ्योरम्स हैं। तो 100+ थ्योरम्स तो याद करना पॉसिबल था नहीं, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर थ्योरम्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि पेपर में इंशाल्लाह लग जाएंगे। तो आपने जो है इन थ्योरम्स की तैयारी करनी है, और इसके अलावा जो थ्योरम आपने पहले ही कर रखे थे जो इसमें नहीं हैं, तो उन थ्योरम्स की भी आपने तैयारी करके रखनी है। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को जब गैस पेपर मिलता है तो सिर्फ गैस पेपर की तैयारी कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, और गैस पेपर से पहले जो तैयारी की होती है उसे रिवीजन नहीं करते हैं और रहने देते हैं। तो वो चीज़ें फिर पेपर में आ जाती हैं तो मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी पब्लिशर का गैस पेपर उठा के देख लें या किसी भी कोचिंग का गैस पेपर उठा के देख लें, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 100% लगे। कुछ पेपर लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो वीडियो ज़्यादा जो है मैं लंबी नहीं बनाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो इधर ये प्रॉब्लम होगी कि थ्योरम्स की तैयारी करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर थ्योरम्स को याद करने का तरीका बता दें। बहुत से बच्चों ने ये कहा सर थ्योरम्स को समझने का तरीका बता दें कि समझे कैसे। और बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर हमें थ्योरम्स को लिखने का तरीका और डायग्राम बनानी है या ना बनानी है। इसी तरह के 10 क्वेश्चंस मुझसे किए गए। मैंने उन बच्चों को जवाब उधर भी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर जब बच्चे पेपर देते हैं या टेस्ट देते हैं तो वो इसकी गलतियां कर रहे होते हैं। तो 8 मिनट की वीडियो में आपके अगर चंद नंबर अच्छे आ जाएं तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए, कि मैं 8 मिनट की वीडियो बनाऊं और आप ये 8 मिनट की वीडियो या 9 मिनट की वीडियो देख लें। तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, थ्योरम्स को याद करने का, समझने का तरीका आ जाएगा। टाइम जो है वो कम लगेगा याद करने में, समझने में और लिखने में, और आपको पता होगा कि किस तरह से करना है, क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी होती है। तो इंपॉर्टेंस बता दी, सिग्निफिकेंट बता दी, अब शुरू करते हैं। तो थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। कोई फ़ीस नहीं है। ड्राइव पे जाके ये थ्योरम्स डायरेक्ट खुलेंगे तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं थ्योरम्स को याद कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम्स को याद नहीं किया जाता, ठीक है। थ्योरम्स को सबसे पहले समझा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब थ्योरम में क्या बताया जा रहा है, थ्योरम जो है वो आपके पास ट्रायंगल रिलेटेड है, ठीक है। तो उस थ्योरम में क्या बताया जा रहा है, इस ट्रायंगल की साइड्स के बारे में, इस ट्रायंगल के एंगल के बारे में, इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताया जा रहा होगा। आप याद रखिएगा, बेसिकली आपने जो है वो थ्योरम्स जो पढ़े हैं वो ट्रायंगल, सबसे ज़्यादा ट्रायंगल रिलेटेड पढ़े हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम रिलेटेड पढ़े हैं, उसके बाद स्क्वायर, ट्रेपीजियम और जो दूसरे रोम्बिक जो ये शेप्स थे इनके थ्योरम्स कम ही आएंगे और नहीं आएंगे। जो आपके पास थ्योरम्स बोर्ड में आएंगे वो ट्रायंगल रिलेटेड, पैरेललोग्राम रिलेटेड और स्क्वायर रिलेटेड आएंगे। तो ट्रायंगल रिलेटेड थ्योरम आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते, तो ईजिली याद हो जाएंगे। अच्छा, अब हम थ्योरम में पढ़ते क्या हैं। देखिए, थ्योरम में हम पढ़ते हैं कि ये वाली साइड अगर इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये जो है ट्रायंगल किस तरह का होगा। यानी ये ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। फॉर एग्जांपल 2 ट्रायंगल हैं आपके पास, ठीक है। आपको ये वाला ट्रायंगल पता है, आपको ट्रायंगल 1 पता है किस तरह का है, ट्रायंगल 2 आपने पता करना है। तो आपने जो है इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी चेक करेंगे कि ये वाले ट्रायंगल की जो साइड है हमारे पास, ये वाले ट्रायंगल की साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड के बराबर है या नहीं है। सही है, पहली चीज़ आपने देख ली। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी साइड कि जो आपके पास ये वाली साइड है ट्रायंगल की, इस वाली साइड के बराबर है या नहीं है, ठीक है। 2 लाइनें बना देता हूँ। तो ये आपने जो चीज़ जो है वो चेक कर ली। अगर ये साइड इस साइड के बराबर आ रही है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ रही है, तो फिर आप देखेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है या नहीं है। फिर आप ये वाला एंगल देखेंगे और ये वाला एंगल देखेंगे, ठीक है।
मेजरमेंट करेंगे, या तो वो मेजरमेंट हुई भी होगी पहले से, आपको बताई भी होगी, या आपने खुद करनी होगी। वैसे थ्योरम में हमें ज़्यादातर खुद मेजरमेंट नहीं करनी होती, हमें पहले से ही मेजरमेंट करके दी गई होती है और बताई भी होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ गई, यानी दो साइड सेम आ गई, एंगल सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल 1 हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल 2 के। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल 2 के वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट का साइन और इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल के बराबर होने को शो किया जाएगा। तो यही चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ थ्योरम में लिख दें तो क्या मुश्किल होगी? नहीं मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज़ें बराबर ली गई हैं, किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाला गया थ्योरम की मदद से, और किस तरह से क्या चीज़ की गई। तो इस तरह से आपने जो है वो ट्राइंगल के थ्योरम्स को करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपनी बात को जो है मैं कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो मैंने थ्योरम करा दी हैं उसे समझना है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हम थ्योरम समझे कैसे? तो देखें, आप अपने कोचिंग से समझ सकते हैं, अपने स्कूल से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप ME इंग्लिश सेंटर का सहारा ले सकते हैं। तमाम थ्योरम मैंने करवा दिए हैं अल्लाह के फजलो करम से। अब सर्च कैसे करें, ठीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल जो है वो थ्योरम देखना है, आपको थ्योरम देखना है। देखें, तमाम सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ वीडियोस में, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। अब आपने देखना है थ्योरम 9.0.1। ठीक है, पहला ही थ्योरम देखना है, तो आप क्या करें, आप लिखें थ्योरम 9.0.1 ME इंग्लिश सेंटर, बस इतना सा लिख दीजिए यूट्यूब सर्च में जाकर या गूगल में जाकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लिक करें, 8-10 मिनट की वीडियो है, थ्योरम समझ लीजिए, 5-10 मिनट में याद कर लीजिए और 10-15 मिनट में पेपर में लिख दीजिए जाकर। आधे घंटे में आपके 10 नंबर पूरे आ गए। ठीक है, आधा घंटा लगा आपको। अब अगर आपने जो मैंने तरीक़ेकार बताए हैं उसे फॉलो नहीं करना, आपने क्या करना है, याद करना है और अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो फिर आपको याद करने में 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा थ्योरम, क्योंकि थ्योरम जो है वो एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा होता, उसमें चीज़ों को देखा जा रहा होता है। तो कोई भी चीज़ कहीं भी लिखी जा रही होती है। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में याद करते हैं, यहाँ पर वैसा प्रोसेस नहीं होता है। तो फिर आपको क्या होगा, 1-1.5 घंटा थ्योरम याद करने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या चीज़ पहले आनी थी, क्या चीज़ बाद में, क्योंकि वो बार बार आपके दिमाग से रिफ़्रेश होता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा और फिर जाकर लिखेंगे बोर्ड के पेपर में, कुछ लिखेंगे कुछ रह जाएगा, आपके नंबर कटेंगे। तो ये 4-5 घंटे आपके लग गए सिर्फ एक थ्योरम में, और फिर आपके नंबर भी उधर अच्छे नहीं आ पाए। तो मैंने अक्सर बच्चों को ये चीज़ करते हुए देखा है, तो इसीलिए तमाम बच्चों को ये बता रहा हूँ कि पहले थ्योरम समझ लीजिए, फिर याद कर लीजिए। अगर याद करते हैं या अगर समझ में आ गया है तो फिर याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी वर्डिंग में लिख सकेंगे। ठीक है, तरीक़ेकार बताया हुआ है। डायग्राम लाजमी बनाते हैं थ्योरम में, क्योंकि आप डायग्राम को देख कर बता रहे होते हैं कि नीचे क्या हुआ है, यानी डायग्राम को चेक करते हैं उसके बाद थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, अगर बगैर डायग्राम के थ्योरम लिखेंगे तो जो एक्सटर्नल होगा या जो पेपर चेक करने वाला होगा बात समझ जाएगा कि बच्चे ने सिर्फ थ्योरम याद कर लिया है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था यहाँ पर। तो ये तमाम तरीक़ेकार मैंने बता दिए। बहुत जल्दी आपका सिलेबस इस तरह से कवर भी होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डायग्राम के बारे में बता दिया, थ्योरम किस तरह से याद करने हैं ये बता दिया, किस तरह से बोर्ड के पेपर में लिखने हैं ये बता दिया कि पहले डायग्राम बनानी है फिर थ्योरम लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि PDF में जो PDF का लिंक कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तमाम चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो आखिर मैं आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तमाम थ्योरम्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, सर्च करें यूट्यूब पर जाकर, जो भी थ्योरम देखना है जिस भी एक्सरसाइज में है। फॉर एग्जांपल आपको थ्योरम की एक्सरसाइज देखनी है 12.1, तो आप लिखें एक्सरसाइज 12.1 ME इंग्लिश सेंटर, बस इतना सा लिखें आप, आपको फ़ौरन थ्योरम सबसे पहले नज़र आ जाएगा। यूट्यूब सर्च में जाके सर्च करें, देखें और जो है याद करें, समझें। ठीक है, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। नोट्स तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, PDF प्रोवाइड कर देंगे। और नोट्स की फ़ीस जो है वो हमने 400 रखी है तमाम नोट्स की। ठीक है, तो एक नोट्स आपको कितना का पड़ेगा, 57 रुपीज़ का। तो PDF जो हम दे रहे हैं बच्चों को वो सिर्फ 57 रुपीज़ का एक PDF दे रहे हैं। तो बिल्कुल ही हमने लीस्ट फ़ीस रखी है, 57 रुपीज़ का आपको कोई भी नोट नहीं मिलेगा मार्केट में। और अगर आप लेने जाएँ हार्ड कॉपी तो 250, 300, 200 से कम की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर फिर से 57 रुपीज़ का हम आपको PDF दे देंगे।
तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपकी आसानी के लिए जो काम हो सकते हैं हमसे वो हम कर देते हैं या मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।